हेलो स्टूडेंट्स, शाश्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ एग्रोन 211 यानी कि क्रीप क्रॉप। तो क्रीप क्रॉप में आज की जो अपनी क्रॉप है उसका नाम है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम जिसे उर्द बीन भी कहते हैं और इसका हिंदी में नाम है उर्द या उड़द। अब शुरुआत करते हैं अपने क्रॉप की। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इसका जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है बोटेनिकल नेम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब वानस्पतिक वर्गीकरण। तो वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर आएगा इसका बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना मुंगो। इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना मुंगो। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो मूंग बीन है यानी कहने का मतलब जो मूंग है उसका बोटेनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा और जो उड़द है उसका नाम है विग्ना मुंगो। तो ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। नाम थोड़ा सा उल्टा है। अगर विग्न मूंग का नाम विग्ना मुंगो होता तो अच्छा रहता है, वो आसानी से याद हो जाता, लेकिन यह उल्टा है। याद रखना, मूंग का बोटेनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा और इसका उड़द का यानी कि ब्लैक ग्राम का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? विग्ना मुंगो। और फैमिली दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि ये है लेग्यूमिनेसी है, तो अपने से फेबिएसी या लेग्यूमिनेसी दोनों लिख सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 या 22 भी हो सकते हैं, दोनों ही हैं। तो अब बात करते हैं इसके आगे अपने क्रॉप की। तो आगे इसका जो क्रॉप है उसके अंदर से बात करें महत्व उपयोग की। तो महत्व उपयोग की बात करें, इसके इंपॉर्टेंट एज यूज़ की बात करते हैं। तो अपने को पता ही है मूंग का उपयोग किस लिए, उड़द का उपयोग किस लिए किया जाता है। उड़द की दाल को पीस कर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, इससे पापड़ बनाए जाते हैं, बड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि इसका अपने दैनिक आहार में इसका बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो बात करें उड़द की, उड़द लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, तो इससे अपने को क्या है 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या है नाइट्रोजन भी मिलती है। पर हेक्टेयर अपने को क्या है नाइट्रोजन की भी प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया इसका उपयोग। अब बात करें इसकी उत्पत्ति की यानी कि ओरिजिन की बात करते हैं, तो इंडिया ही इसका क्या है ओरिजिन है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? इंडिया है। अब बात करें, आगे चलते हैं अपने इसके क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जितनी भी क्रीप क्रॉप की फसलें हैं उन सभी का क्लाइमेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। उनकी जो सोइल है वो भी सेम रहेगी। तो क्लाइमेट की बात करें तो अपने इसको कह सकते हैं ये क्या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। कहने का मतलब कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय क्रॉप की फसल है। इसकी अच्छी वृद्धियाँ विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी इससे उपज की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि यह ड्राउट क्रॉप है यानी कि सूखा सहनशील क्रॉप है या सूखे को आसानी से सहन कर सकती है। उसके बाद अगर बात करें अपने किसकी सोइल की, तो सोइल को आपको पता ही है, वही शुरू से जो हर एक क्रॉप में बताते हैं सैंडी लोमी और लोमी सोयल। उसके बाद और बात करें हिंदी में लिखें तो इसको बलुई दोमट या दोमट मृदा, या आप कह सकते हैं एलुविलिया यानी कि जलमग्न मृदाएँ। कहने का मतलब जिनका पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.0 होना चाहिए, उनके अंदर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। उसके बाद बात करें आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ क्या है इसकी, वो आसानी से याद रखने वाली हैं। जो वैरायटीज़ हैं तो वो आसानी से, क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी वैरायटी उनके आगे लिखा होता है पंत उड़द आगे, जैसे कि पंत उड़द 40, पंत उड़द 31, तो इस प्रकार की वैरायटी हैं। अगर वैसे भी याद रखना हो तो आज़ाद उड़द 2। इस प्रकार से अपने क्या है इसकी कुछ वैरायटियों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये तो होगी अपनी क्या वैरायटीज़।
अब बात करते हैं अपने किसकी, सीड रेट की। तो सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम सीड अपने को पर हेक्टेयर क्या रिक्वायर्ड रहता है। अच्छा सीड होना चाहिए, और सीड है वो हमेशा ट्रीटेड होना चाहिए। किससे? कैप्टान या थायरम से बीज को हमेशा ट्रीटेड करके ही सोइंग करनी है। उसके बाद आगे अपने बात करें तो उसके बाद अपने आगे आती है इसकी क्या, स्पेसिंग, यानी कि अंतरण, यानी कि कितनी कितनी दूरी होनी चाहिए। तो बात करते हैं अपने अंतरण की। तो जो लाइन से लाइन की दूरी है, कहने का मतलब L × L, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी है वो होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। ये तो होगी अपनी क्या, इसकी दूरी, यानी कि लाइन से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अपनी सीड रेट होनी चाहिए 12 से 15 किलोग्राम। उसके बाद बात करें खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं शुरू में बता चुका, FIM 200 से 250 क्विंटल अपने को पर हेक्टेयर देनी है। FIM 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर देनी है। उसके बाद बात करते हैं अपने NPK की, NP और K। अब बात की जाए नाइट्रोजन की, वैसे तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, अगर अपन नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम अच्छी वृद्धि या विकास के लिए अपने क्या है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटाश और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश, इन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें सिंचाई की, यानी कि इरिगेशन, सिंचाई। तो सिंचाई के लिए कहते हैं कि वैसे तो ये सूखा सहने वाली क्रॉप है, यानी कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, लेकिन अगर अपने पास सिंचाई उपलब्ध है और सिंचाई कर देते हैं तो अपने को अच्छी क्या है उपज प्राप्त होगी, यील्ड अच्छी प्राप्त होगी। तो अपने ध्यान रखते हैं कि बुआई के 30 से 35 दिन पश्चात फर्स्ट सिंचाई करते हैं, और अगर वर्षा हो जाती है तो अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और अपने को एक सिंचाई से अपना क्या काम चल जाएगा। अगर वर्षा हो जाती है तो अपने को एक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। तो निराई गुड़ाई का मैंने आपको एक शुरू में बताया हुआ है कि एक फॉर्मूला है कि जब भी प्लांट की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस समय फर्स्ट वीडिंग होइंग कर देनी चाहिए। कहने का मतलब है निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और शॉर्ट डे की क्रॉप है तो लगभग अपने एक निराई गुड़ाई से इसका काम चल जाता है, दूसरी निराई गुड़ाई करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की, किसकी, कटाई कैसे की जाए। बात करें अपने हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। तो कटाई का वही तरीका है जो अपना मूंग के था, पिछले के अंदर अपन ने देखा था कि यह जो फसल है बोने के 90 से 100 दिन के अंदर क्या है पक जाती है। जो इसका लाइफ साइकिल है इस क्रॉप का वो 90 से 100 दिन का है। लाइफ साइकिल 90 से 100 दिन का है, तो लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए कि 90-100 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। और अगर अपने को डेज नहीं याद रहते हैं तो अपने को देखने की किस तरह से अपने को पता चले कि फसल पक चुकी है। तो जिस समय दानों के अंदर 25% मॉइस्चर यानी कि नमी रह जाए तो उस समय इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो ये तो था पहला तरीका कि दानों के अकॉर्डिंग दानों से पता लगाना है कि अपने को क्या है कि फसल पक चुकी है या नहीं पक चुकी है। उसके बाद दूसरी बात का ध्यान रखें कि जब भी फलियों का रंग पीले से काला हो जाता है तो उस समय अपनी फसल कटाई के लिए क्या होती है तैयार होती है। यानी कि मूंग के समान ही उड़द की फलियां भी पकती हैं। तो पिछली फसल में अपने देखा था कि मूंग की फलियां कैसे पकती हैं। मूंग की फलियां पहले हरी होती हैं, हरी से जैसे जैसे पकती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है हरे से पीला, और जब वो पूर्ण रूप से फलियां पक जाती हैं तो पीले से
काले रंग के अंदर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि काले रंग के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या है फसल पकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस समय फलियों का रंग काला हो जाता है तो उस समय मूंग की कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं किसकी, उपज की। तो उपज की बात करें तो शुद्ध दाने की जो फसल है यानी कि दाने के लिए उपयोग की जाती है तो अपने को 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये तो थी अपने मूंग की खेती। अगर इसके चारे के लिए अपने उपयोग कर लें, चारे के लिए भी कई जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, तो चारे के लिए उपयोग कर लें तो 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को क्या है चारा प्राप्त होता है। और अगर चारे की बात करें तो जो अपनी चारे की सीड रेट है वो क्या रखेंगे, चारे की जो सीड रेट है वो रखी जाएगी 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर चारे के लिए क्या होगी, सीड रेट होगी। अब बात रही किसकी, संग्रहण की यानी कि स्टोरेज की। तो बात करते हैं स्टोरेज की। तो अपने को पता ही है कि जब दानों के अंदर नमी का प्रतिशत 10 से 12% नमी रह जाती है तो उस समय क्या अपने को इसका स्टोरेज कर लेना चाहिए, यानी कि आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। इस समय कीटों का प्रकोप कम होता है। अगर इससे ज़्यादा नमी रहेगी तो कीटों का प्रकोप क्या होगा, अधिक होगा। तो ये तो थी अपनी उड़द की खेती। अब बात करते हैं कीट एंड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। वो अपना मूंग के अकॉर्डिंग ही है और जैसा कि मूंग के अंदर बताया गया था उसी तरह इसी के अंदर है। तो अब बात करें अब उनकी, तो वो अब मैं आपको आगे नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। जो अपनी PDF होगी उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो थी अपनी आज की खेती उड़द बीन। हमेशा बस इसके अंदर एक बात का याद रखना कि जो उड़द है उसका बोटनिकल नेम विग्ना मूंगो है और जो मूंग है उसका बोटनिकल नेम विग्ना रेडिएटा है। कहीं पर उल्टा मत लिख देना, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नाम उल्ट पुलट हो जाते हैं, इसके बोटनिकल नेम अच्छों को नहीं याद रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो अपनी मूंग क्रॉप है उसका बोटनिकल नेम विग्ना रेडिएटा है और जो उड़द बीन है उसका बोटनिकल नेम विग्ना मूंगो है। तो इस एक अंतर को, डिफरेंस को अच्छी तरह से याद कर लेना, कहीं पर उल्टा मत कर देना। ओके, थैंक्स।